हेलो एवरीवन, वेलकम बैक लिटिल ब्रदर्स ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो बस यहाँ आज है संडे। तो आपको पता है कि संडे को सबसे पहले हेयर वॉश की तैयारी हो जाती है मेरा उठते से ही, बिकॉज फिर पूरे वीक में मतलब शैम्पू करने का टाइम ही नहीं मिलता। टाइम तो ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम नहीं मिलता, बट ये बोल सकते हैं कि मतलब बाल ड्राई नहीं हो पाते इतनी जल्दी से। तो वो स्कूल में गीले हेयर्स को अगर टाई करके जाओ तो फिर वो मतलब चिपक जाते हैं एकदम से, तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए मैं मतलब संडे को ही करती हूँ, जिसको आराम से आप ऑयलिंग वगैरह के बाद हेयर वॉश कर सकते हैं। अदरवाइज़ अदर डेज में तो बिना ऑयल के ऐसे ही करना पड़ जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने बजाज आमंड ड्रॉप्स ऑयल लगाया अपने बालों में, और ये वैसे लगाने के बाद काफ़ी हल्का रहता है। मतलब लगाने के बाद ऐसा हेड हैवी हैवी सा नहीं होता है जैसे अदर तेल से हो जाता है, इसलिए मुझे ये ऑयल मुझे बहुत पसंद है। तो बस मैंने लगाने के बाद इसको जुड़ा बना लिया है। बाल बहुत तो वैसे हो रहे थे, उखड़े उखड़े थे, तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कॉम कर लिया है। वैसे ऑयल लगाने के बाद मैं कॉम नहीं करती हूँ, बिकॉज वो थोड़ा अच्छे से हेयर्स में एब्जॉर्ब हो जाता है अगर कॉम ना करो तो बस फिर मैंने ऑयलिंग करने के बाद चाय वाय पी के मैं फ्री हो गई हूँ सुबह ही। तो फिर बस मैंने उठाया अपना वो डस्टिंग के लिए कपड़ा, और ये पूरे घर की पता नहीं धूल तो कहाँ कहाँ से आ जाती है। अभी दिवाली को कितना सा टाइम हुआ है, पूरे घर की सफाई हुई थी, और अभी अब पूरे घर में मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दिवाली बीती है अभी थोड़े दिन पहले। वैसे तो ये डस्टिंग रोज ही होती है, बट फिर भी धूल पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है। तो बस संडे था तो आज थोड़ा सा और अच्छे से क्लीन कर दिया था सारा कुछ। वैसे तो मम्मी और नेहा करते रहते हैं, लेकिन मैंने आज मैं फ्री थी तो मैंने कर दिया। मैंने बस ये तो यहाँ पर मैं डस्टिंग करती जा रही थी, बच्चे सो रहे थे, और मैं आइडिया लगाती जा रही थी कि अब कौन से काम बाकी हैं अभी। तो ये फ़ैन के ऊपर भी बहुत धूल हो जाती है, फ़ैन पे तो पता नहीं, मतलब संडे हर संडे को मैं इसको वाइप करती हूँ इस कपड़े से, बट नेक्स्ट संडे आ नहीं पाता, उससे पहले तो ये तैयार हो जाता है गंदा होके। तो फिर मतलब ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता है, इसलिए संडे संडे को कर दो तो अच्छा रहता है। अदरवाइज़ फिर ज़्यादा हो जाए फिर वो गीले कपड़े से बहुत डर लगता है कहीं वो करंट वरेंट ना आए। तो खैर वैसे तो करंट के लिए नहीं है, मतलब स्टूल स्टूल पर खड़े होकर ही करती हूँ मैं भी। तो फिर ये देखिए लाइट कितनी ज़्यादा चमक रही है एकदम से। अब वीडियो में भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है, एकदम से वही चमक रहा है। तो बस, और ये यहाँ पर मैंने इसको क्लीन कर दिया था। उसके बाद टीवी वी ये सब करने के बाद नहाने के लिए जाना है। फिर मुझे कपड़े भी हैं आज तो बहुत सारे धुलने के लिए। देखो वॉशिंग मशीन नहीं लगाना है क्योंकि फ्राइडे को ही मम्मी ने लगा दी थी। तो फ्राइडे को वॉशिंग मशीन लगा दी थी, तो उसमें मेरी यूनिफॉर्म वगैरह मेरी क्या बच्चों की सबकी धुल गई थी, बिकॉज सैटरडे को पीटीएम था, तो इसलिए ज़्यादा कुछ काम नहीं था। तो सैटरडे को तो हमारा अलग ही ड्रेस रहता है, तो इसलिए कपड़ों का आज ज़्यादा नहीं था, बस डेली के वही थे थोड़े मोड़े। लेकिन ये सफाई करने में मुझे बहुत सारा टाइम लग गया था। फिर बस यहाँ से सफाई वफाई करने के बाद फिर मैंने नाश्ता वाश्ता किया। नाश्ते में पोहा बनाया था, लेकिन मैंने वीडियो में आज कुछ भी फूड का कुछ आइटम नहीं डाला है, बिकॉज मेरे ब्लॉग्स में खाने पीने का बहुत जल्दी चला जाता है। कुछ नहीं शूट करने को होता है तो सीधा किचन ही दिखाई देता है। ये देखिए बच्चों ने कितने सारे कलर्स पेंसिल इस तरह सारा फैला रखा है, मैंने सारे कुछ इकट्ठे किए। तो जो सोफ़े का कवर ये कभी भी मतलब अच्छे से सेट नहीं रहने देते हैं, कितना भी अच्छे से कर दो, लेकिन इनको तो 1-2 घंटे बाद ही वो जैसे का तैसा करना है। सारा पूरे दिन ये सारा कुछ करते हुए ही हो जाता है। तो ये देखिए मैंने इस कुर्ते के साथ एक्चुअली लेगिंग्स पहनती हूँ वैसे, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या ही आया तो मैंने इसको वो पहन लिया था, लोअर पहन लिया था नाइट। एक्चुअली लेगिंग्स थोड़ा सा फिटिंग की होती है तो थोड़ी अनकम्फर्ट रहती हैं। भाई लोअर मुझे कंफर्ट लगता है तो मैं घर में ऐसे ही कुछ भी पहन लेती हूँ, बट वीडियो में है हमेशा तो पूरा शूट होता ही नहीं था, मतलब ऊपर ऊपर का ही रहता था, कुर्ता ही अकेला दिखता था। आज वो पूरा दिख रहा है, उन्होंने कहा अब ठीक है घर में सब ऐसे ही रहते हैं, सब रहें या ना रहें, मुझे थोड़ा सा कंफर्ट रहना पसंद है। तो मतलब ऐसे मुझे जो उसके साथ ठीक लगता है कुछ भी जो पहन लेते हैं। कहीं जाना तो होता नहीं है, स्कूल से आने के बाद वही 1-2 घंटे बाद नाइट हो जाती है, सोने की तैयारी। इधर ये दोनों अभी तक सो रहे हैं, तो बस मैं इनको जगाती जा रही थी, सफाई भी करती जा रही थी साथ साथ में। मैं बोल रही थी उठ जाओ जल्दी से, ये बेडशीट भी धुलना है आज, तो इसको हटा दूँ, बट वो कहाँ उठने वाले हैं। 8:45 का टाइम हो रहा है अभी, देखिए घड़ी में टाइम भी दिखा दिया मैंने, तो उठ ही नहीं रहे थे। तो बस मैं फिर नहीं उठ रहे थे, तो फिर ये अब थोड़ा सा विंटर्स आ गए हैं तो ये मतलब एसी वाला ब्लैंकेट है, तो इसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक्चुअली मुझे गिफ्ट में मिला है, तो इसका वो कवर भी अभी मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको ही पैक करके रख दूँ, जब तक ये नहीं उठ रहे हैं तब तक चिल्लाते चिल्लाते मेरा परेशान कर हो गई मैं तो इनको। तो बस इनको मैंने अच्छे से पैक किया, इसको कवर में जिप लगा लगा के फिर मैंने इसको दीवान बेड में डाला। दीवान में डाल जो भी मतलब पेंडिंग काम पड़े हुए थे वो सारे मैंने कर दिए थे। फिर क्या था, ये मतलब पेंट तो हमारा दिवाली से हमने इस बार जल्दी ही कर लिया था, दशहरे के टाइम पर हमारा हो चुका था। तो ये नीचे नीचे है ना, बच्चों ने थोड़ा सा गंदा कर दिया था दिवाली के टाइम पर, कभी क्रैकर्स वगैरह कुछ उसका धूल वूल कुछ ना कुछ लग ही गया था, तो थोड़ा गंदा सा हो गया था। तो मैंने सोचा वैसे भी परसों देवठान है, ट्यूसडे को है आई थिंक, हाँ
ट्यूसडे को ही होना चाहिए। आज है 10th और 12 को है, हाँ तो ट्यूसडे को ही पड़ेगा। तो फिर बस मैंने सोचा कि वैसे भी मतलब हमारे यहाँ पर देवउठान वाले दिन थोड़ा सा नीचे नीचे पेंट कर दिया जाता है, हमारे यहाँ के सभी के यहाँ पर ही होता है आई थिंक। फिर सिटी में अगर देखो क्या है, इतनी हैवी अच्छा पेंट होता है तो मतलब प्लास्टिक पेंट वगैरह रहता है उनका, तो वो नहीं भी करवाते हैं। तो ये हमारा तो डिस्टेम्पर था तो मैंने बच गया था वैसे भी, तो मैंने सोचा नीचे नीचे थोड़ा सा कर देती हूँ, एक जैसा हो जाएगा। जल्दी पेंट होने की वजह से वो नीचे से पोछा वोछा लगाने से हल्का ख़राब भी हो जाता है, तो मैंने आज कर दिया है क्योंकि ट्यूसडे को तो मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। बस मैंने इसको कर दिया था तो ऐसा लग रहा था जैसे फिर से दिवाली आ गई है। वो बोल भी रहा था मम्मा अपने यहाँ पर क्या कहते फिर से दिवाली आ गई। तो ये बेड पर ही लेटा है ऊपर दीवान बेड पर, तो मैं इसमें से बात करता जा रहा था। मैंने कहा हाँ यही मान लो अपने यहाँ दिवाली फिर से आ गई और फिर से अपने यहाँ लक्ष्मी जी की पूजा होगी। बोल रहा था मम्मा अब पूरा दिवाली की तरह सारा कुछ फिर से बनेगा, मिठाइयाँ क्रैकर्स फिर से लाओगे आप। मैंने कहा ये सब तो नहीं होगा बट ये है फिर यहाँ पर बस मेरा खाने पीने तक है तो वो ठीक है। मैं नहा कर आ गई, क्रैकर्स लाने का तो कुछ नहीं है, डर लगता है हाथ वाथ ना जला ले, छोटे ही हैं, मंदिर मंदिर होकर आ गई हूँ मैं। और खाना भी खा लिया था, नहीं खाना नहीं खाया, सॉरी अभी खाना नहीं खाया था, ब्रेकफास्ट किया था अभी इस टाइम पर। फिर बस नहा कर आ गई थी, बाल तो मेरे सूख नहीं रहे थे, थोड़े हल्के से गीले रह गए हैं, तो बस इनमें क्लेचर लगाया। तो क्लेचर लगाने के बाद फिर मैं जाने लगी खाने के लिए। तब तो ये श्लोक पीछे पीछे घूम रहा था, ये कह रहा था मम्मा चॉकलेट दे दो चॉकलेट दे दो। मैंने कहा चॉकलेट वॉकलेट नहीं दूंगी, पूरे दिन चॉकलेट से टीथ ख़राब हो जाते हैं, मानता नहीं है, ये चॉकलेट्स वगैरह बहुत खाता है। तो बस फिर यहाँ पर क्लेचर लगाया मैंने, फ़ैन आज साफ़ कर दिया तो एकदम से। तो फ्रेंड्स आज हमने कर ली है सर्दियों की तैयारी, बिकॉज अब थोड़ी सी सर्दी आ गई है। सुबह सुबह स्कूल जाते हैं अभी बच्चों की यूनिफॉर्म, मतलब अभी इसी साल न्यू स्कूल में एडमिशन लिया था तो इस वजह से अभी उनका स्वेटर नहीं है, स्वेटर या जो भी है उनका ट्रैक सूट स्कूल का पता चलेगा। तो अभी क्या है सुबह सुबह जाते हैं स्कूल तो सर्दी लगती है बस में, तो मैंने उनके लिए अभी फ़िलहाल के लिए ये निकाल के रखा है स्वेट शर्ट, ये पहना के ले जाया करूँगी। स्कूल में पहुँचने के बाद तो इतनी सर्दी नहीं लगती, बट सुबह घर से जल्दी निकलना पड़ जाता है और बस में एकदम ठंडी हवा लगती है, तो दोनों के लिए मैंने निकाल लिए हैं। और आप लोग बताइएगा, ये अपने लिए स्टॉल निकाल लिया है जब तक, फिर 2-4 दिन बाद, अभी इतनी सर्दी नहीं है खैर, बस थोड़ा सा डाल के जा सकती हैं अगर लग रही है तो, क्योंकि सुबह सुबह जब नहाओ और फिर एकदम से निकलो घर से तब बस में बहुत ठंडी हवा लगती है, इसलिए लगता है। तो बस यही था आज का। आपके यहाँ पर बताइएगा सर्दी के मतलब कितनी सर्दी हो रही है, अभी कम सर्दी है या ज़्यादा है, मतलब वूलन क्लॉथ्स आप लोग। सुबह के बाद अब ये सीधे शाम का समय है, तो अभी शाम का टाइम हो रहा है ना, शाम का क्या मतलब नाइट ही हो गई, 9 बज गए, 9 बजने में 10 मिनट रह गए हैं, बस 9 ही बजने वाले हो गए। तो बस हमारा डिनर विनर हो चुका है, आज तो खाना थोड़ा सा जल्दी खा लिया, वैसे 9 बजे तक ही हो पाता है मेरा। तो खाना खाने के बाद आप बस इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पर। तो चलिए तो बस यही है फ्रेंड्स आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे ब्लॉग्स में कुछ अच्छा लगा हो कुछ बुरा लगा हो तो वो भी प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा, क्या ही इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मुझे अपने ब्लॉग्स में। और आप अगर कुछ भी देखना चाहते हैं तो आप वो भी प्लीज़ ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी कोई वीडियो लेकर आऊँगी। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।